नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं हमारे, वो बहुत समय से उत्तर कुमार जी के साथ उनकी फिल्मों में काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो उन्हीं से जानेंगे आज उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे तरुण त्यागी जी का। तो जी त्यागी जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। आप बताओ। बस जी, हम भी बढ़िया हैं। तो जैसा कि जी आप बहुत समय से इस फील्ड में हैं, जी तो लगभग कितने समय से आप इस फील्ड में हो? मैं लगभग 2011 से हूँ। अच्छा, हाँ 2011 से। हाँ जी हाँ जी। तो उत्तर कुमार जी के साथ मिलना कैसे हुआ आपका? उत्तर कुमार जी के साथ मिलना ऐसे हुआ कि एक बार मोहनपुर आए हुए थे सर। तो पापा के एक दोस्त थे, पापा भी पत्रकार रहे हैं दैनिक जागरण में। अच्छा। तो पापा के एक दोस्त हैं, वो भी त्यागी हैं, नेहटोर से हैं वो। तो उनके पास आना जाना था उत्तर जी का। तो उनके थ्रू ही वो यहाँ आए थे मोहनपुर मंदिर पे। तो पापा ने मुझे बताया कि वहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे वो आए हैं। तो मैं फिर वहाँ मिलने गया, मतलब मिलने गया, उनकी एक रिपोर्ट वो करने। पापा और मैं दोनों चले गए। अच्छा, न्यूज़ के लिए? हाँ, तो वहाँ हम मिले और सब बात हुई। फिर उसके बाद वो चले गए। तो मेरा मन करा कि मैं भी, मुझे शौक था बचपन से ही वैसे। अच्छा, बचपन से शौक था? बचपन से थोड़ा सा शौक था एक्टिंग का, छोटे मोटे नाटक का स्कूल में मैं करता था अपने। तो एक मन था, तो मैंने कहा यार मैं भी करता हूँ। तो मैंने पापा से बोला, तो पापा ने मुझे कभी वो नहीं करा। पापा ने कहा कि ठीक है, तेरा मन है तो तुझे मैं मिलवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर पापा मुझे लेके गए उनके वहीं ऑफिस गए दिल्ली, मुझे मिलवाया, सब चीज़ बात हुई। फिर उसके बाद में मैंने नोएडा से एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा था 6 महीने का जी। वो उनकी एकेडमी थी, टाइकून फिल्म एकेडमी, उत्तर सर की थी। तो वहाँ से मैंने वो किया 6 महीने। उसके बाद में फिर पहली फिल्म मिली फक्कड़, सोनोटैक से थी वो। सोनोटेक से? सोनोटैक फक्कड़। कंपनी की फिल्म थी फक्कड़, वो की हमने। एक फिल्म उसके बाद फिर धर्म संकट की। धर्म संकट फिल्म बहुत दिन तक रिलीज नहीं हुई, मतलब शूट हो गई थी लेकिन किस कारण से रिलीज नहीं हुई? उसके प्रोड्यूसर थे, पता नहीं उनका कुछ अपना, पता नहीं क्या कारण रहे, वो रिलीज नहीं कर पाए उसे। फिर बहुत दिन बाद हुई वो रिलीज। अच्छा, पहली फिल्म की आपने फक्कड़। फक्कड़ में आपको रोल क्या मिला? कैसे बात हुई इस फिल्म के बारे में कि मुझे ये रोल आपको मिला? क्या बातचीत उनसे हुई उत्तर कुमार जी से? कैसे आपने उनको खुश किया कि वो आपको एक रोल दे दें फिल्म में? हाँ, मैं जब वहाँ सीख रहा था उसके बाद में सर मुझे मिले, बोले कि अब अगले महीने फिल्म है और तुझे शंकर भगवान का रोल मिलेगा। अच्छा, उसमें पहली फिल्म में शंकर भगवान का रोल मिलेगा? तो मैं थोड़ा सा खुश था और उसमें थोड़ा डांस वांस का भी था। वो बोले थोड़ा डांस वांस सीख लेना, उसमें तुझे शंकर भगवान का वो है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने हल्का फुल्का वो शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में, वो रोल जो सोनोटैक कंपनी के मालिक थे उन्होंने किया था वो रोल। अच्छा। तो मुझे फिर दोस्त का रोल मिल गया उसमें। अच्छा, जो रोल आपको मिलने वाला था वो दोस्त का रोल आपको मिला, वो किसी और ने किया? हाँ, आपने वो फिर शिव उसमें शंकर का किसी तो, और, मतलब जो सोनोटैक के मालिक हैं उन्होंने किया फिर वो रोल, शिव शंकर जी का। तो मैंने फिर दोस्त का रोल किया था। मैं उत्तर जी का दोस्त बना हुआ था फक्कड़ में। कितना लंबा रोल था वो? कितने मिनट का होगा लगभग? वो लगभग पूरी फिल्म में ही था। अच्छा, पूरे बीच बीच में हम आते रहते थे। हम 3 दोस्त। दोस्त थे उत्तर कुमार जी के, हम बीच बीच में आते रहते थे फिल्म में। पूरा मतलब एक कॉमेडी रोल था, बढ़िया रोल था। अच्छा, मतलब पहली फिल्म में उत्तर कुमार जी के दोस्त बन गए फिल्म में? हाँ जी हाँ जी। तो उत्तर कुमार जी को पसंद आया आपका? हाँ बिल्कुल, सबने तारीफ की थी और सर ने भी, मतलब पूरा आशीर्वाद मिला, अच्छा लगा सबको। फिर उसके बाद फिर फिल्म की मैंने कट्टो। कट्टो, उसमें क्या रोल रहा आपका? उसमें मैं उत्तर जी का साडू बना हुआ था। अच्छा, पहली फिल्म में दोस्त बन गए, दूसरी में साडू बन गए। हाँ, साडू बना हुआ था। उसमें मेरे मूंछ लगी थी, आर्टिफिशियल मूंछ थी। जी मेकअप आर्टिस्ट थे एक नेपाली, जी। उन्होंने मूंछ लगाई थी मेरे नकली। उस टाइम मेरे मूंछ नहीं आती थी, हल्की हल्की मूंछ आती थी, तो उन्हें अलग से लगानी पड़ी थी। अच्छा। तो वो रोल भी बहुत अच्छा था। और शूट पे तो अच्छा लगता ही है। खैर शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि भाई शूट पे चले गए, पता नहीं क्या
होगा, कैसे मन लगेगा क्या। फिर धीरे धीरे इतना मन लगता है कि शूट से जब घर आओ तो घर आके बिल्कुल मन नहीं लगता। शूट याद आती है कि यार क्यों आ गए, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब घर जैसा माहौल लगता है एकदम से। तो आपने फिर लगातार एक फिल्म मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, उसके बाद धीरे 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 मिलती रही। हाँ, फिल्म मुझे मिलती नहीं, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में गया था तो मैं एक एज ए स्टूडेंट गया था, काम किया, और धीरे धीरे, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे मैं इतनी करीब हो गए, मतलब इतना फैमिली जैसा हो गया सर के साथ में, कि बिल्कुल घर जैसे संबंध हो गए। बिल्कुल वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह या अपने बच्चों की तरह मानते हैं, हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। और घर की मेरी कई सारी मजबूरी रही, जैसे मेरी मम्मी बीमार रहती हैं तो मैं कई बार शूट पे नहीं जा पाया मजबूरियों के कारण। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी फिल्म का ऑफर मिला ना हो। कोई भी फिल्म हुई तो मुझे ज़रूर सूचना दी गई, मतलब भाई ये फिल्म होनी है और तुझे टाइम है तो बता, आएगा नहीं आएगा, ऐसे करके। तो और कोई पूछता था, जैसे सर ने मान लो उनके भांजे हैं, टीम के बहुत बड़े पुराने सदस्य हैं, मोनू धनखड़, मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास। अच्छा। हाँ, तो उनसे फ़ोन करा दिया जैसे सर ने कि भाई तरुण को बोल दे, फिल्म है, ऐसे ऐसे एक रोल है, ये करेगा कैसे। तो मैं कई बार जैसे मजबूरी होती थी तो मैं मना कर देता था, मैंने कि मैं आ नहीं पाऊँगा, ऐसे मजबूरी है। लेकिन जब कई बार सर का खुद का कॉल आया या सर की मेरी बात हुई, तो चाहे मुझे मजबूरी भी है तो एक बार को मुझसे मना नहीं होती थी। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाऊँगा, आ जाओ। तो मतलब मुझे पूरा सपोर्ट रहा टीम का, बिल्कुल घर जैसा, ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मैं टीम में काम कर रहा हूँ किसी। तो उत्तर कुमार जी के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हुआ आपको। हाँ जी बिल्कुल, एक तो काम करने का तरीका, सब चीज़ें सीखी। जो चीज़ें अपनी मतलब जो अंदर से थी वो तो थी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सीखा, जैसे शूट पे रहे, तो बहुत चीज़ सीखने को मिली। कैमरे के पीछे की भी काफ़ी चीज़ें सीखी कि भाई कैसे कैसे होता है। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि बस ये देखते थे फिल्म ऐसे बन गई, ये आ गया, ये हो गया। अब तो पता चल गया कि कैसे कैसे क्या शूट होता है, क्या मतलब बिल्कुल सब चीज़ों की धीरे धीरे नॉलेज हो गई। उससे पहले आपने कभी कुछ किया नहीं था इस फील्ड में? नहीं, उससे बचपन में कुछ ऐसा शौक था कि बड़े होके यार एक्टर बनना है, कुछ सपना देखा था कि बड़े होकर क्या बनना है? बचपन में लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा, मतलब एक्टिंग या वो। तो मैं जैसे स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे, तो मैं जैसे कोई 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे स्कूल में प्रोग्राम होते थे तो मैं उसमें लेता था, जरूर पार्टिसिपेट करता था। अच्छा, जो भी फंक्शन होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और मुझे फिल्म में, जैसे मैं कोई फिल्म देखता था, हॉरर फिल्में बहुत पसंद थी मुझे। अच्छा, बचपन में तो मैं कोई फिल्म देखता था तो मैं डायलॉग बहुत याद करता था उनके, अपना आप ही याद हो जाते थे और मैं फिर उन्हें बोलता था। अच्छा, दोस्तों के सामने, कभी क्लास में, जैसे स्कूल में आए तो क्लास में दोस्तों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो दोस्त बहुत खुश रहते थे मेरे, हंसते थे कि यार ये त्यागी बड़ा वो करता है पूरा, एकदम से पूरे वो रहते थे मुझसे खुश एकदम। अच्छा, खुश रहते थे सब। हाँ, तो मतलब मुझे शौक था पहले से ही। तो वो जो डायलॉग आप उन्हें सुनाते थे, एक आधा हमें भी सुना दो, हमारी ऑडियंस को सुना दो। जैसे उसका वीराना फिल्म थी जी, वीराना फिल्म थी। वीराना में गुलशन ग्रोवर का रोल था, रघु नौकर बन रहे हैं वो वीराना में। जी। तो उसमें वो जासूसी करते हैं उनकी लड़की की, जो चुड़ैल बनती है मतलब। तो वो पेट्रोल पंप जब पेट्रोल भरवाने जाती है गाड़ी में, तो वो अखबार के पीछे से एकदम से हटा के देखते हैं कि ये तो वो आ गई। तो एकदम से फिर एक पेट्रोल पंप वाला जो पेट्रोल डालता है तो वो उससे बात करने लगती है। तो फिर गुलशन ग्रोवर बोलते हैं, बीड़ू ने तो पटा ली, चंदन नगर में चांदनी लूटने आए हो बीड़ू। इस तरह से मतलब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लगता था। तो ये डायलॉग मुझे याद थे। मतलब कोई फिल्म हो गया ऐसे मैं एक्टिंग करता, मतलब एक बार फिल्म देखी डायलॉग याद हो जाते थे, अच्छा लगता था जो। तो एक उसमें डायलॉग था, एक डॉक्टर आता है उसमें इलाज करने उसका, चुड़ैल का, जो मतलब ठाकुर साहब की लड़की बनी हुई है वो जी। तो जैस्मिन नाम होता है उसका फिल्म में, तो रियल में भी जैस्मिन ही था उनका नाम। अच्छा, बहुत सुंदर हीरोइन थी। तो वो एक डॉक्टर उनका इलाज करने आता है वीराना फिल्म में, तो वो डॉक्टर को डरा देती है चुड़ैल बन के रात में, हीरोइन वो जी। तो वो डॉक्टर भागने लगता है कि मैं अब इलाज नहीं करूँगा। तो गुलशन ग्रोवर सीढ़ी पे बैठा रहता है सिगरेट पीता हुआ, और गुलशन ग्रोवर बोलता है, कहाँ चले डॉक्टर,
तो डॉक्टर कहता है मैं तो जा रहा हूँ, बस यहाँ नहीं रहूंगा, ये वो मौत मेरा पीछा कर रही है। तो गुलशन ग्रोवर कहता है अरे डॉक्टर कहाँ जाओगे, मौत तो कहीं भी आ सकती है। तो ये तो डायलॉग मुझे याद हो जाते थे, बड़ा अच्छा मतलब इंटरेस्ट आता था फिल्म। गुलशन ग्रोवर के फैन हो आप? नहीं मतलब कुछ करेक्टर के फैन हो जाता था मैं, जैसे कोई करेक्टर मुझे पसंद आ गया तो बड़ा वो लगता था कि यार, वो हॉरर फिल्म मैंने ज्यादा देखी बचपन में, तो उस वजह से मतलब बचपन में डायलॉग याद हो जाते थे। फिल्मों लेकिन के। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में एवरेज थे, अच्छे थे, पढ़ाई- ऐसे नहीं थे कि फिसड्डी, बिल्कुल अच्छे नंबर आते थे हमेशा। और मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी भी नहीं। अच्छा। जैसे मैं एक्टिंग के अपने फील्ड में गया, उत्तर जी के पास भी मैं गया, उसके बाद भी मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। ग्रेजुएशन की मैंने बीएससी की मैथ से, और उसके बाद में मैंने आज तक भी मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ। जैसे अच्छा, अभी तक पढ़ाई कंटिन्यू है? थोड़ी थोड़ी, चाहे मुझे थोड़ा ही टाइम मिले, 1 घंटा या 2 घंटा जब भी मिलेगा तो मैं पढ़ता हूँ ऐसा। मतलब चाहे जॉब के लिए मैंने एग्ज़ाम दिए गवर्नमेंट के, मतलब बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत बार दूर दूर गया एग्ज़ाम देने भी, अब भी आजकल भी दे देता हूँ। अच्छा। तो अब तो खैर, जब मैं अभी पीछे एक रेलवे का एग्ज़ाम था, तो मैं रेलवे का एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ भी अब लोग बहुत पहचान लेते हैं। अच्छा, आप पहचानने लग गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ जुड़े हुए। तो जैसे मैं गया तो वो लैपटॉप पे वहाँ वो कर रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे। एक थे, उन्होंने पहचान लिया मुझे, बोले यार आप देखे हुए लग रहे हो मुझे, आप बिजनौर से हो क्या? मैंने कहा हाँ भैया। बोले आप उत्तर कुमार जी की फिल्म में आते हो क्या? मैंने कहा हाँ। अरे यार आप, मैंने आपकी बहुत फिल्म देखी है। तो वहाँ और जो लड़के थे लाइन में लगे हुए, वो सब मुझे देखने लगे। वो मुझसे मिलने आने लगे, कोई यार तो है हमने भाई। भी देखा है, फिर उन्होंने भी पहचान लिया। तो भीड़ सी हो गई। तो फिर वो बोले कि अभी तो लाइन लग रही है, जब तक इनका नंबर आएगा आप यहाँ बैठो इतने। तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया। तो जब फिर एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ देर रहेगी, तब मैं एग्ज़ाम हॉल में गया अंदर। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो तो कुछ? बड़ा मतलब मिलता है हर जगह, लोग थोड़ा पहचान लेते हैं। तो सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम, ऐसा भी रहा कि सम्मान बहुत मिला पूरी टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और अपने आसपास के मतलब बहुत लोगों ने सम्मान दिया। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे सम्मान मिला उनकी वजह से। बहुत अच्छा लोगों ने रेस्पेक्ट दी हमेशा। और जो भी कुछ है देखो सर की वजह से ही है। एक्टिंग लाइन में हमें जो भी कुछ सिखाया है, या जो भी हमने सीखा है, या जो भी हमने फिल्म की है, या हमें कुछ जो भी लोग जानते हैं, सब उत्तर जी की वजह से ही जानते हैं। उनसे ही सीखा है सब कुछ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। गुरु हैं वो हमारे एक्टिंग के, और बहुत साथ रहे हैं। तो पूरा जो सेट है आपका, जो पूरी टीम है, सेट पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रहती है आपकी? सेट पे सबसे अच्छी बॉन्डिंग रहती है मेरी मोनू धनखड़। अच्छा, मोनू धनखड़ जी के साथ। हाँ, वो मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं, और हम तब से ही साथ हैं, मतलब 2011 से हम साथ हैं। वो भी उस टाइम एक, क्योंकि मामा लगते हैं उत्तर कुमार जी उनके। हाँ। तो वो भी तभी आए थे उस लाइन में जब मैं आया था। वे प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, सारा काम देखते हैं शूट पे। अच्छा। सब मैनेजमेंट उनके हाथ में रहता है, और एक्टिंग भी करते हैं। तो उनके साथ मेरी बहुत मतलब हम दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब मेरा मन नहीं लगता उनके बिना। अगर मैं शूटिंग पे हूँ और वो नहीं है तो मेरा मन नहीं लगेगा। और शूटिंग पे सब हालांकि सर तक भी मजाक करते हैं मेरी, उत्तर जी भी मजाक करते हैं, और भी, अरे मोनू कहाँ है, तेरा दोस्त कहाँ है। और जैसे मैं पीछे लगा रहूंगा उनके, मोनू के साथ मैं पीछे रहता हूँ हमेशा, बिल्कुल साथ साथ हम रहेंगे। तो सब एकदम देखते हैं कि देखो ये आ गया, अब ये मोनू का पीछा नहीं छोड़ेगा। धर्मवीर की जोड़ी है। धर्मवीर की जोड़ी है हमारी। तो बिल्कुल साथ रहते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपने एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा किया, कहाँ से किया था? ये मैंने वहीं से किया था, दिल्ली से ही। दिल्ली से। इनका उत्तर कुमार जी का कोई इंस्टीट्यूट है? तो क्या चार्जेस उसके होते हैं? अगर कोई जाना चाहे, सीखना चाहे, तो क्या प्रोसेस उसका होता है? उसका अब तो मैंने काफ़ी टाइम से मतलब जानकारी नहीं ली, लेकिन उसका उस टाइम पे फीस थी 50,000 के आसपास थी फीस। अच्छा, 50,000। 3 मंथ 6 मंथ? 6 मंथ। 6 मंथ, 50,000 रुपये। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? उसमें सब चीज़ें मतलब कैमरा फेस करना, एक्टिंग वगैरह, डायलॉग्स बोलना, सब चीज़ें सिखाई जाती थी। सब चीज़ें सिखाई जाती एक सर थे, वो सब चीज़ें सिखाते थे। और भी बीच बीच में कभी कभी
प्रैक्टिकली भी क्लास होती थी, अच्छा था, मतलब सब चीज़ें बढ़िया। चलिए, सवालों का सिलसिला थोड़ा सा रोक के एक छोटा सा टंग ट्विस्टर गेम है, वो खेल लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो एक लाइन में आपको दूंगा, आपको लगातार उसको फास्ट फास्ट 5 बार बोलना है। ठीक है? ये है, चिड़ियाघर में चिड़िया चीची, चीची चिड़िया चिड़ियाघर में। ये ना बोलना ज्यादा। नहीं, चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में चिड़िया चीची, चीची चीची चिड़िया चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में चिड़िया चीची, चीची चिड़ियाघर में चिड़िया। नहीं, एक वर्ड गलत है, बाकी सब ठीक था। चिड़ियाघर में चिड़िया चीची, चीची चिड़िया चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में चिड़िया चीची, चीची चिड़ियाघर में। चीची चीची चिड़िया चिड़ियाघर में। चीची चिड़िया चिड़ियाघर में। बस हम तो इतना ही बोल पाएंगे। कोई बात नहीं, हार गए हम। नहीं नहीं, आप जीत गए। अच्छा चलिए, दूसरा ले लेते हैं। एक है रेड लेदर येलो लेदर। रेड लेदर येलो लेदर, इसको स्पीड में 5 बार बोल देना। रेड लेदर येलो लेदर। रेड कोई बात नहीं, कोशिश करिए। रेड लेदर येलो लेदर। हाँ, रेड लेदर येलो लेदर। Speed रेदर में बोला 5 जा रहा है। इसको स्पीड में 5 बार बोल दो। रेड लेदर येलो लेदर। रेड लेदर येलो लेदर। रेड नहीं बोला जा रहा। रेदर, लेदर का रेदर निकल रहा है। लेदर का लेदर निकल रहा है। कोई बात नहीं, चलिए अपने सवालों पे आते हैं, इसको रहने देते हैं। आपने उनके साथ तो काम किया ही है, उसके अलावा आपने कभी अपना कुछ काम किया है इस फील्ड में? हाँ, मैंने अपना एक चैनल खोला था, उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई थी, शॉर्ट फिल्म थी जी। उससे पहले भी मैंने 2 फिल्म बनाई थी, वो दूसरा चैनल था। बच्चा गैंग बनाई थी एक तो, अच्छा। काफ़ी पहले। बच्चा गैंग 2 बनाई थी फिर, और उसमें गांव के ही मेरे कलाकार थे, मतलब जो दोस्त जो मिलने वाले सब मैंने उसमें लिए थे। अच्छा, कुछ बच्चे भी थे, जान पहचान वाले सब। हाँ। और फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपना चैनल बनाया था, उस पर मैंने एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म डाली थी, बदमाशों की टोली। अच्छा। बनाई थी हमने। आपने खुद बनाई थी? खुद बनाई थी वो, अपने यूट्यूब चैनल के लिए? हाँ, अपने चैनल के लिए बनाई थी। क्या चैनल है आपका यूट्यूब? मेरा तरुण त्यागी ऑफिशियल से ही है। अच्छा। मतलब उसे हम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी, तो उस बीच में थोड़ा सा ऐसी रहे, माहौल घर का ऐसी रहा, उस बीच में मैं कुछ कर नहीं पाया, मतलब आगे उस कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब सोच रहे हैं कि धीरे धीरे उस पर कुछ करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा, भगवान ने चाहा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी साथ में अपने टीम का तो चलता ही रहता है जी। तो ये कभी आपने बचपन में सोचा था कि बड़े होकर मैं इस फील्ड में आऊँगा या नहीं? नहीं, उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उस टाइम कुछ नहीं बस ये था कि शौक था एक्टिंग का और डायलॉग बाजी का, वो सब चीज़ थी, पर ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मतलब। तो अच्छा, तो फिलहाल आप उत्तर कुमार जी के साथ तो काम करते ही हैं। हाँ जी। उसके अलावा अभी आप अपना काम भी नहीं कर रहे हैं कुछ इस फील्ड में? हाँ, मतलब अब सोच रहे हैं कि इसे करें, कंटिन्यू करें आगे। तो इसके अलावा आप और क्या काम करते हैं? और मैंने अभी छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया है अपने गांव में ही, मतलब अपनी शॉप है, हमारी खुद की शॉप है, उसमें मैंने अपना अभी एग्रीकल्चर संबंधित एक शॉप खोली है उसमें जी। तो उस पर बैठते हैं, जब समय मिलता रहता है, बाकी अपना खेती वेती तो खैर, खेती तो चलती है, परमानेंट है वो तो। हाँ, वो तो चलती है, पर खेती वेती में देखता नहीं हूँ वैसे। अच्छा, तो अर्निंग, आपकी जो अर्निंग सोर्स है मेनली इस टाइम पे क्या चल रही है? हमारा फार्मिंग ही है। अच्छा, फार्मिंग का मेन अर्निंग सोर्स फार्मिंग, और अपना छोटा मोटा देख लेते हैं काम वाम, बिजनेस वगैरह हल्का फुल्का, यही है। अच्छा, उत्तर कुमार सर के फिल्मों में आप जो काम करते हैं उसमें अप्रोक्स कितना पेमेंट आपको मिल जाता होगा लगभग? अगर बताना चाहें तो। पेमेंट तो मिलता है, शुरू में जब मैं सीख रहा था तब तो मुझे खैर नहीं मिलता था, लेकिन बाद में फिर मिलने लगा। अच्छा, ठीक ठाक मिल जाता है? ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब सही है, अपना हो जाता है। चलिए, तो आगे का क्या प्लान है? अब अपना काम करना है, या फिर उत्तर कुमार सर के साथ ही जुड़ा रहना है, या फिर आगे बॉलीवुड जाने तक का सपना है? बॉलीवुड तो खैर नहीं, मेरा कोई ऐसा कभी प्लान नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी रही कि मैं बाहर ज़्यादा जा नहीं पाया। बिल्कुल।
और सर के साथ तो ऐसा है, उत्तर जी के टीम का तो मैं एक मेंबर हूँ, वो तो मैं जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जब तक लाइफ है तो जुड़े रहेंगे और उनके साथ तो काम करते रहेंगे। बाकी अपना भी जैसे जैसे समय मिलेगा या जो भी वो होगा तो अपना भी करेंगे, अपने चैनल पे भी काम धीरे धीरे, अच्छा, अपने छोटी चैनल मोटी पे भी फिल्म। काम करेंगे। हाँ, जैसे कोई अच्छी स्टोरी मिल गई तो कंटिन्यू करेंगे उसे भी। बाकी अपनी टीम से तो जुड़े हुए हैं ही, वो तो जुड़े हुए रहेंगे, वो तो उनके चलता साथ। रहेगा। उनके साथ तो परमानेंटली रहना ही हाँ है, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं से ये सब शुरू उन्हीं हुआ से था। सब कुछ है तो हमें उनके साथ हमेशा रहना ही है। जी बिल्कुल। तो उत्तर कुमार जी को अगर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छे हाँ, कलाकार हैं लेकिन उनसे बिल्कुल। मिल नहीं पाते हैं, तो वो किस तरह से उनके पास तक पहुंचे? उनके ऑफिस का नंबर है, अच्छा। अगर किसी को कुछ जानकारी लेनी है या कुछ बात करनी है तो ऑफिस का नंबर होता है। वो हर यूट्यूब चैनल के, जो राजलक्ष्मी चैनल है जी उसके जी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो, वहाँ से आप कॉल करो और अपनी जो भी जानकारी लेनी है वो लो और मिलो। जैसे भी समय होगा तो मिलेंगे। अच्छा, अगर किसी को भी उत्तर कुमार जी के साथ जुड़ना है, उनके साथ काम करना है, तो आप उनके राजलक्ष्मी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वहाँ से डिटेल ले सकते हो और वहाँ से उनसे बात कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आप टैलेंटेड हो और उनके साथ काम करना चाहते हो तो ही कॉल करें, बेवजह परेशान ना करें। हाँ, बस ये कॉल तो बहुत आती रहती हैं, पूरे दिन वो फ़ोन बजते रहते हैं, तो बहुत लोग वैसे ही करते हैं खामोखाई, बहुत सारे लोग जो उनसे मिलना चाहते होंगे। कि मतलब फालतू की, बहुत लोग तो ऐसे ही करते रहना है। खैर, वो बहुत कॉल आती हैं उस पे नंबर पे। कि उत्तर सर से मिलना है हमें, आधे तो हाँ, मिलने वाले परेशान करते मिलने होंगे। वाले तो बहुत होते हैं, देखो मिलने वाले तो खैर सभी हैं, बहुत लोग रहते हैं मिलने वाले तो। जी जी। तो मिलते भी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कहीं जैसे मान लो कहीं फंक्शन है, वहाँ सर गए हुए हैं तो बहुत लोग आते हैं, एकदम से भीड़ हो जाती है, तो वहाँ सबसे मिल ही लेते हैं जितना पॉसिबल होता है। जैसे मेरा अभी पिछले साल मेरी शादी थी, तो मेरा जो तिलक का कार्यक्रम था वो रात का था, रखा था हमने, गर्मी की वजह से, गर्मियों में थी मेरी शादी। जी जी जी। तो सर आए थे, अच्छा। तो जितने भी रिश्तेदार थे और आसपास के, बहुत काफ़ी भीड़ हो गई थी मतलब उन्हें देखने के लिए। तो कुछ को मैं भी मिलवा रहा था, मैंने कि ये वो हैं, ये हमारे ये लगते हैं। तो कुछ लोग आगे कह रहे होंगे भाई मैं मिलवा अब दे। मैं ना, कुछ को मैं नहीं मिलवा पा रहा था क्योंकि मैं खुद भी बिजी था। हाँ भाई, तो खुद ऐसा का। लग रहा था कि भाई, क्योंकि एकदम से ऐसा लगता है कि यार आदमी कुछ नाराज भी हो जाते हैं कि यार हमें ना हमें मिलवाया। ना मिलवाया। लेकिन मैंने फिर भी जितना पॉसिबल हुआ मैंने कहा मिल लो, ऐसे ऐसे फोटो हाँ, खिंचवाओ अपना, जो भी कि भाई सब खुद था। मिल लो, मैं अपना तिलक ही करवा लूँ। फिर सर को भी लगा कि भाई भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो सर निकल गए होंगे फिर वहाँ से। बोले मुझसे कि हम चल रहे हैं, फिर भीड़ होगी। तो फिर भी काफ़ी टाइम रुके थे, 1 घंटा के आसपास रुके थे, फिर उसके बाद वो निकल गए। ईश्वर शरण जी आए थे हमारे पॉडकास्ट में, हाँ, उन्होंने भी अभी एक फिल्म की है, आपने भी शायद उस फिल्म में हो। हाँ हाँ, वो झूठा। साथ में झूठा है फिल्म की हाँ, थी। तो उन्होंने भी बताया कि उत्तर कुमार जी का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होता है सेट बहुत पे। अच्छा बिहेवियर है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि, मतलब हम एक बहुत बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मतलब। डाउन टू अर्थ है। हम तो कभी मिले नहीं, अगर अच्छा, हम उन्हें अपने पॉडकास्ट पे बुलाना चाहें तो क्या करेंगे? आप हमारी मदद कीजिए इसमें। कोशिश करेंगे। बस कोशिश करिए, हम भी अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो हाथ जोड़कर हम भी कहना चाहेंगे कि सर आइए हमारे पॉडकास्ट पे, हम तो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, ऐसी बात। तो जी एक सवाल और है, हाँ जी। जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया तो तब आपका क्या रिएक्शन था, और कोई ऐसा किस्सा हुआ है जो कुछ अजीब ही हो गया हो जब कोई आपको मिला हो? लोगों ने पहचानना जब शुरू किया तो मतलब अंदर से खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था कि यार हमें भी। लेकिन उस खुशी को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उस खुशी को एकदम से, कि तुम्हें लगने लगा कि हाँ भाई हमें तो लोग पहचानने लगे, तो तुम्हारे अंदर एकदम से एक वो आ गया, अभिमान सा, और तुम अभिमान आ गया। उछलने लगे बहुत ही, तो वो बहुत गलत है। उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। जो लोग उसे नहीं संभाल पाते वो बेकार हो जाते हैं एकदम से। उन चीज़ों को बड़ा संभालना पड़ता है, और बस ज़्यादा वो नहीं करना, एकदम से आदमी उठान पे आ जाता है कि हाँ भाई हमें तो ये रकड़ आ गई, हाँ। तो वो चीज़ बड़ी गलत है। आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि एक
हम एक फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं तो उसको, उस गरिमा को बनाए रखो। बनाए के रखना चाहिए। हाँ सही बात। तो परिवार वालों को क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप ये इन सब फील्ड में जा रहे हो? परिवार वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे ऐसा नहीं रहा कि भाई मुझे प्रेशर करा होगी कि किसी चीज़ के लिए। हमेशा सपोर्ट रही है पूरे हमेशा परिवार सपोर्ट की, रही है। और सब खुश रहे हैं। अच्छा। ऐसा, क्योंकि मैंने कोई ऐसा गलत काम तो करा ही नहीं जी कि जी। हाँ भाई ये गलत काम करने जा रहा है। तो उन्हें पता था तो जब आप जा रहे थे कि इसमें इनकम होगी या नहीं होगी? नहीं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था, भाई ये था कि इसका शौक है तो करने दो। करने दो। पापा ने मुझे कभी ऐसा किया नहीं, और भगवान की दुआ से कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं आने दी मुझे, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ तो सबका हाँ। प्यार हमेशा मिलता है। सबके चहेते और हो। मैंने कोई ऐसा कभी ऐसा काम भी नहीं किया कि भाई जो परिवार को ठेस पहुंची हो या मेरी वजह से कोई जी जी। गलत वो लगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी अच्छा, इस फील्ड में अगर कोई आना चाहता हो तो उसको क्या सजेशन देना चाहोगे आप? इस फील्ड में अब तो देखो, अब से 10 साल पहले तो कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल थी, जी है ना, लेकिन अब आगे कुछ बहुत आसान हो गया है जब से ये सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें आ गई। जी। अब तो 4 दोस्त मिलके अपना वीडियो बनाओ, खुद का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। और अगर आपके अंदर कुछ है, टैलेंट है या कुछ भी है, तो उसे दिखाओ, वो अपना आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ है तो पसंद करने लगेगी पब्लिक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक टीम वर्क तो जरूरी है ही। खैर 2-4 दोस्त मिलके काम करें तो अपना आगे बढ़ाएं तो आसानी से सब चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था तो वो बीच में रह गया। कोई ऐसी घटना जब कोई आपसे कोई मिला हो, कुछ अजीब ही घट गया हो वहाँ? ऐसी घटना तो बहुत सारी हुई हैं, पर एक बार हम खाटू श्याम जी जा रहे थे। एक मेरे बड़े भाई हैं, वो, मैं और 1-2 और थे। तो हम सुबह निकले थे यहाँ से, घर से। तो हम जब वहाँ पहुँचे, पिलखवा टोल टैक्स जी जी पड़ता है, जी। तो वहाँ हमने, वो बोले कि चाय पी लो। मैं कहा चलो पी लो भाई। तो हम बैठ गए चाय पीने। एक स्टॉल है वहाँ चाय का, उस पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो हम वहाँ चाय पीने बैठ गए, हम सब चाय पीने लगे। तो 2 लड़के थे वहाँ। एक लड़का बार बार मुझे घूर के देख रहा। अच्छा। तो हमें जब ऐसे ही देख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम चाय पीते रहे। फिर उसके बाद में वो फिर ऐसे ही देखता रहा। फिर वो मेरे पास आ गया, बोला आप फिल्म करते हो? मैंने कहा हाँ। मतलब मैं आपकी फिल्म बहुत देखता हूँ मैं, और आप आ गए ये वो। उसने बिस्किट दुनिया भर के ला के रख दिए हमारे सामने। चाय पियो, बिस्कुट पियो, पकौड़ी और खाओ। वो दूसरा वाला भी आ गया, बोला भैया फोटो कराना आपके साथ। जो मेरे साथ थे वो पूरे खुश जी कि यार कि इनका ये मिल गए यहाँ ऐसे ऐसे। ये लड़के, 2 लड़के, वो दोनों लड़कों ने अपना काम छोड़ दिया, जो चाय वाय बनाना, वो मेरे पास ही आ गए। तो हमने चाय पी। फिर उन्होंने पूरी खातिर करी हमारी चाय भी। उन्होंने बिल्कुल दूध में बनाई कतई। अच्छा, दूध पलट दिया उसमें, दूध की चाय। दूध की चाय, और बहुत ही बढ़िया चाय, और बिस्किट सब कुछ। और फिर जब हमने चाय वाय पी ली तो हमने पूछा भाई पैसे? बोला पैसे वैसे नहीं ले लेंगे। ऐसी क्या बात कर दी भाई ये वो। लेकिन हमें तो भाई अजीब लग रहा था। मैंने कि नहीं भाई देखो, पैसे तो जरूर देंगे, जी जी। ऐसे नहीं पीने के। तो वो बोला कि मैं पैसे नहीं लेने का। दोनों जिद करने लगे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई 50 रुपये तो रख लो। तो बड़ी मुश्किल से उसने 50 रुपये लिए। तो जो मेरे साथ थे बाद में बोले यार तेरे तो आज मजा आ गया तेरे साथ, ये वो तेने तो कि भाई हमारा यार तो सुपरस्टार है यार। हम मतलब खुश हुए वो भी। खुश हुए होंगे, हाँ, खुशी हुई होगी एक अंदर से कि यार भाई हमारे साथ का बंदा हाँ इस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अपना खुश होते हैं देख के, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी जी जी। तो ऐसी छोटी छोटी वो मेरे साथ होती रहती हैं। आए दिन मिलते रहते होंगे। हाँ, कोई ना कोई मिल ही जाता है ऐसा। तो वैसे मुझे भी एक बात अभी ध्यान आई, आपको मैं भी बहुत समय से जानता हूँ। अच्छा, हाँ। वो कैसे जानता हूँ, वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हमारे मामा जी हैं पिलाना गांव के। अच्छा जी। तो जब मैं वहाँ जाता तो बचपन से मैं ये कहा करता था कि मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी फिल्मों में जाना है। अच्छा। तो हमारे मामा जी के बच्चे और वो सब क्या करते हैं, हीरो तो हमारे पास में ही रहते हैं, हमारे यहाँ भी उनकी एक परचून की शॉप है। तो अरे तो हमारे दुकान पे भी आए हैं यार, हम मिलवाएंगे तुझे। तो मैं कौन है वे? फिर मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी उस टाइम पे, उसमें नौरंग उस्ताद भी थे।
अच्छा। आपके उनके साथ कोई फिल्म? हाँ, उनकी हमारी बहुत सारी साथ में कई सारी फिल्म। तो तब मैंने आपको पहली बार देखा था, अच्छा। तब से मैं आपको जानता हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये बात अभी मुझे ध्यान आई। बाकी आपकी जो टीम है, आपने जिसके नाम लिए, उनको भी आप भी थोड़ी कोशिश करना, और हम भी कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ तक हम लाएं, पॉडकास्ट उनके साथ करें, बातचीत करें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश पूरी करेंगे जितना ही पॉसिबल होगा। जी। तो कोशिश करेंगे बुलाएं, एक दो को बुलाएं, या जैसे भी जो भी आ सके टाइम की वजह से। जी जी अपना बिल्कुल। जो भी होगा कोशिश करेंगे। जैसे उत्तर कुमार सर की टीम है, तो हाँ टीम जी। में वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो उनके साथ होने ही होने हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं? हाँ, ऐसे लोग भी हैं, जैसे हमारे बड़े भाई हैं, राजीव सिरोही हैं, जी, राजीव शिरोही जी हैं। मोनू धनखड़, जी सुरजीत सिरोही जी हैं, जी। और एक हमारे जो कैमरामैन है प्रिंस, बंटी, और एक प्राण है। वो सब एक हमारी टीम है जो इसमें फिक्स है। उनमें मैं भी हूँ एक छोटा सा जी हिस्सा फिर अपनी टीम का। जी जी बिल्कुल। मैं अपनी हर तरह से जुड़ा रहता हूँ, मतलब चाहे मैं शूट पर ना जा पाऊँ किसी मजबूरी में, लेकिन ये है कि मैं परमानेंटली पिछले 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी टीम से अलग हो गया हूँ, या मैंने अलग जाके कहीं काम कर लिया हो। कहीं किया भी है तो वो सर से मैंने पूछ के ही किया है कि मैं करूं या ना करूं। हाँ। और बढ़िया। कुछ बात ऐसी होती है कि वो सिर्फ टीम के लोगों के तक ही सीमित रहती हैं, तो उस टीम में ये सेलेक्टेड लोग ही हैं, मतलब जो हमारी कुछ बातें हैं या टीम के कुछ भी डिस्कशन जो भी होता है, वो हम इन जो भी लोग हैं टीम के मेंबर, जी उनके बीच में ही रहती हैं सब। हाँ मतलब, तो बाकी टीम तो काफ़ी बड़ी है, और टीम हमारी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी टीम है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो अपने गेम के सेटअप पे चलते हैं फिलहाल। चलो जी। चलिए जी, हम आ गए अपने गेम के सेटअप पे। तो आपको बता देते हैं आपको करना क्या है। आपके पास ये कुछ पेपर्स हैं, इनके पास कुछ पेपर्स हैं। इन पेपर्स में कुछ फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा। तो आप इनको को पेपर दिखाएंगे, ये इशारे से आपको समझाएंगे, फिर ठीक है। आपको गैस करना है कि ये कौन सी मूवी है, वो बताना है। ठीक फिर है। इनको तो पता ही है, पहले भी कर चुके हैं एक बार। तो बेसिकली बताना कैसे है, मान लो एक फिल्म है, कोई भी फिल्म है, उसमें 4 वर्डिंग है। 4 वर्डिंग जैसे हम साथ साथ हैं, तो ये 4 हो गए। आप बता दोगे कि इसमें 4 वर्ड हैं, और पहला वर्ड ये है। हम इस तरह से आप इशारे कर सकते हो, बता नहीं सकते हो, हम ऐसे बता सकते हो। दूसरा वर्ड ये है, ऐसे बता सकते हो। तो इस तरह से समझाना है। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ जी, चलिए जी, रेडी। कुछ बोल सकता सॉरी, हूँ? मैं एक चीज मिस कर गया। इसमें टाइमिंग भी है, तो मैं टाइमिंग लगा लेता हूँ। चलिए जी, टाइमर आपका शुरू होता है। इसमें 30 सेकंड आपको मिलेगी, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको गैस करना। चलिए जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये आपने दिखाई दिया था इनको, ये है, ठीक है? भगवान राम के नहीं 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 नहीं, नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। सिर्फ इशारे से। आपने बताया इनको 2 वर्ड की फिल्म है। अब आप पहला वर्ड इनको पहला क्या गैस करो। शक्तिशाली, और 25 सेकंड, महाशक्तिशाली। 26 हाँ सेकंड, बिल्कुल सही। कौन है वो? 28, 29, हनुमान 30। जी। हनुमान, बिल्कुल सही। उसके बाद आप हम दोनों क्या हैं? भाई भाई। हाँ, तो बस दोनों को मिला दो। ऐसी कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम? बजरंगबली और भाई। बजरंगी भाईजान। वैसे आप हार बिल्कुल। चुके हो, 40 सेकंड हो चुकी है, आप थोड़े से लेट हो गए। चलिए अभी यार आप ये 1 मिनट का समय रखो यार। 30 यार, मिनट कुछ- का कुछ- कम कुछ- है। कुछ तो करता करो भाई। भाई बढ़िया से समझाना। बिल्कुल। अरे वाह। इनका भी ऐसा ही है। अगला यही सारा है, बस अगला। एक ही वर्ड है। दबंग, नहीं, शोले, 30, और थोड़ा सा बढ़ो, 21, सही जा रहे हो। 22, बाहुबली 23, 2, 24, 25, बजरंगी भाईजान। 26, ना 27, भैया। 28, 29, 30। और एक तो मेरे पास क्या था? ये था जोश। जोश। अब यार ये इसमें दिमाग नहीं आया फिर। नेक्स्ट। उठाने से पहले कोई विचार बात करते हैं। नहीं, 2 से की फालतू दे दूंगा। हाँ
हम दिल जीत चुके सनम। इससे ही मिलता जुलता है, एक ही वर्ड है बस, इतना हिंट तो हम दे देंगे। दिल हाँ चाहता है। हिंट ऐसे दिया जाएगा, एक जगह। कंफ्यूज कर देंगे हम। कंफ्यूज नहीं करना भाई। हाँ दिल। तो पुरानी फिल्म भी है, नई फिल्म भी है। लो एक हिंट और लो। और कितने हिंट थे? टाइम खत्म होने वाला है। तुम कह रहे थे 1 सेकंड में 10 अबे यार। सेकंड दे दी। दिल एक शब्द का। वो पुरानी फिल्म भी है, नई भी है। इन्होंने भी नाम लिया था इस फिल्म का। एक और सुनाऊं? हम्म, एक हिंट और दूं आपको। सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार, सनी देओल की फिल्म मर है। भी गया तो मैं जीत। तुझे- अरे ये तो लीक से हट गए, लिख दो यार। हार गए। 1 मिनट में यार, दिल वाले। अबे यार। और गाना भी या- सुना वो- दिया उसका। यार वो गलत था सारा वो। अरे बताया तो था दिल वाले। अब वो लास्ट रह गया, लास्ट। ये भगवान, इतना लंबा नाम। अब बताओ इतना लंबा नाम कैसे आदमी गैस करे। गैस करो, जल्दी टाइम निकल रहा है। 5-6 शब्द हैं। ठीक, अब कैसे कर नाम कैसे बताऊं यार। थोड़ा सा हिंट तो दो। बहुत बड़ा नाम है यार, 6 अक्षर होगा। एक फिल्म का नाम है फिल्म का नाम है। और मैं बताता हूँ। पहला अक्षर है क्या? घर। घर। तीसरा अक्षर है घर द्वार। नहीं, नहीं हो पाएगा। 43, 45 ये था हमारा। घर में राम गली में श्याम। ओह, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। चलो जी, लास्ट आपका। बहुत डिफिकल्ट था। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अलग है, ये तो समझ जाना। ये कैसे बताऊंगा मैं? चलो, हाँ, हल्का बहुत है। बहुत सारे हिंट दो हिंट दो। एक बार और। ये क्या? ये क्या है? दिल टूट गया। हाँ उससे मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल फिल्म का नाम ऐसा कुछ। बिल्कुल। दिल वाले। नहीं बिल्कुल, एक बार और बिल्कुल सही। फिल्म उसी हीरो की बिल्कुल है। सही। दिल जले। हाँ बिल्कुल सही। टाइम से भाई साहब एक्यूरेट टाइम बताया इस बार। चलो भाई साहब धन्यवाद। दिखाओ। ये भी अच्छी फिल्म है, एक ही वर्ड है और कोशिश करूंगा। इससे तो समझ जाना चाहिए भाई। इससे तो आंखें। आंखों में पट्टी बन एक रही चांस हो रहा है अभी। है। आंखों में पट्टी बन रही है भाई। 21, 22, 23। देखो एक हिंट और लो। ये अंधा भाई। क्या करें इनका? मैं फिल्म इनका देखी क्या नहीं करें? मतलब। ये अंधा कानून है। कानून। अबे यार, वो यार सही बात है इतना। दोनों के दोनों भाई हाँ, साहब बढ़िया था तेरा। मेरी गलती थी, Hint मैंने बता बहुत पाया। हाँ तरीके से दिए गए। तरीके से था, पर यार मैं सॉरी में बता नहीं पाया। चलिए, फिलहाल हमारा गेम भी खत्म हो गेम रहा में है। मजा आया, बढ़िया गेम एकदम में। मस्त। ये बढ़िया था। बाकी हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अपने ज़िले के जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें सबको बुला रहे हैं, सब बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सपोर्ट बस करना भी चाहिए सबको, मिलके एक दूसरे को सपोर्ट, और ये चीज़ होनी चाहिए। हमने तो अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो भी आपसे कनेक्टेड है उसे आगे लेके बिल्कुल। चलो, तो तभी आप बढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोच रहे हो कि सब नीचे रहे और मैं बढ़ जाऊं, नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। सबको मिलके काम करना पड़ता है तभी बाकी आगे- भाग्य। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमें आपकी भी बहुत बातें अच्छा हमने लगा। सुनी, बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। बाकी इसी तरह से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत भाई धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए सितारे के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, प्यार दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो कर सकते हो वो कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।